देश हित में अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती का रंग दिखाते हैं। वॉर के दौरान भी दोनों की दोस्ती पर कोई आंच नहीं आई। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर में 5 ऐसे अहम किरदार क्या रहे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती का रंग अभी भी जमा हुआ है। दोस्ती का रंग मोदी पुतिन के संग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन अच्छे दोस्त हैं। और दोस्ती का ये रंग जंग के दौरान भी बरकरार है, वो भी तब जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत पर रूस के खिलाफ खड़े होने का दबाव बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन वॉर के 23 दिनों में 5 ऐसे बड़े कदम रहे जो ये साबित करते हैं कि भारत रूस की दोस्ती अमेरिका के दबाव से ऊपर है। वॉर में भारत रूस की दोस्ती का पहला कदम 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। टैंक, रॉकेट और मिसाइल अटैक से यूक्रेन दहल रहा था और दुनिया डरी हुई थी। तब अमेरिका की कोशिश रूस को अलग थलग करने की थी और भारत के सामने भी परीक्षा की घड़ी थी। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ नेटो देश निंदा प्रस्ताव लेकर आए और वोटिंग कराई तो भारत वोटिंग से दूर रहा। भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव था। इसके बावजूद भारत रूस के खिलाफ नहीं गया। नेटो देश भारत से बात करते रहे। भारत ने संवाद से समाधान की बात की। रूस के पड़ोस में नेटो की फौज बढ़ने लगी। ऐसे वक्त में भारत ने ब्रिटेन में होने वाले कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग नहीं लेकर अपना इरादा जाहिर कर दिया। जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने कभी भी रूस के हमले को सही नहीं ठहराया। वॉर में भारत रूस की दोस्ती का दूसरा कदम। वॉर छिड़ने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और हमले की वजह भी बताई। जंग के पहले 12 दिनों में पीएम मोदी और पुतिन के बीच 3 बार बातचीत हुई। कुल मिलाकर ये बातचीत करीब 100 मिनट की रही। पीएम मोदी ने पुतिन को बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की सलाह दी। वॉर के बीच रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और दोनों देश मान रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। वॉर में भारत रूस की दोस्ती का तीसरा कदम। जब भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे और उन्हें वॉर जोन के बीच से सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल लग रहा था, तब पीएम मोदी ने पुतिन के सामने अपनी समस्या रखी और सहयोग करने को कहा। जिसके बाद यूक्रेन के कई ऐसे शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया जहां भारतीय और विदेशी छात्रों की संख्या अधिक थी। वॉर में भारत रूस की दोस्ती का चौथा कदम। जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत अलग थलग पड़ चुके रूस का साथ कारोबार के क्षेत्र में दे रहा था। अपने दोस्त रूस की मदद करने के लिए और देश में पेट्रोल की कीमतों के दामों को स्थिर रखने के लिए भारत ने बड़ा फैसला लिया और कच्चे तेल के लिए रूस से डील पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। भारत रूस के साथ सस्ते क्रूड ऑयल की डील करने जा रहा है। भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा। लेकिन भारत और रूस की इस डील से अमेरिका परेशान है। अमेरिका ने रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाया और वो चाहता है दुनिया के तमाम देश ऐसा ही करें। लेकिन भारत के लिए अपने संबंध और अपने देश का हित पहले आता है। मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि रूस के लिए मुश्किल होगा क्योंकि कई जगह सैंक्शन की वजह से
वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अभी बात यह हो रही है कि रूस के व्लादिवोस्टोक से ईस्टर्न पार्ट में साइबेरिया में व्लादिवोस्टोक से लेकर के चेन्नई तक का एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि भारत और रूस अब इसको जल्दी से कार्यान्वित करें ताकि उस रास्ते से चाइना सी से होते हुए और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए हमारे पास विशाखापट्टनम या चेन्नई तक आराम से तेल पहुंच सकता है। ये बात अमेरिका को भी मालूम है कि भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हैं। इससे पहले भी रूस से S-400 खरीदने के लिए भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज किया था और इस बार भी भले ही अमेरिका के अंदर से कुछ आवाजें इस डील के खिलाफ उठ रही हों, लेकिन फिर भी इस डील को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इससे जुड़े सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं लगता कि रूस से भारत की ऑयल डील अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगी, लेकिन ये भी सोचें कि आप कहां खड़े होना चाहते हैं। ऐसे समय जब दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है तो रूस के लिए समर्थन एक आक्रमण के लिए समर्थन है। ये रुख स्पष्ट रूप से विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। यानी अमेरिका रूस के साथ भारत की इस डील के समर्थन में नहीं है, क्योंकि ऐसे समझौते रूस पर लगे प्रतिबंधों को काफी हद तक बेअसर भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका भारत रूस की डील में सीधे अड़ंगा भी नहीं डालेगा। चलिए अब आप समझिए रूस की तरफ से यह पेशकश क्यों की गई। यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से सोवियत विघटन के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल से जूझ रहे रूस को भारत की तरफ कदम बढ़ाना पड़ा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से परेशान रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बात की थी। भारत को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया था। रूस तेल कंपनियों के बिक्री नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है। फिलहाल भारत की तरफ से भी ये डील लगभग तय मानी जा रही है। वॉर में भारत रूस की दोस्ती का 5वां कदम 2 मार्च को यानी वॉर के पहले हफ्ते में एक वीडियो आया था। इस वीडियो में रूस ने कजाकिस्तान के बैकानूर में अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडे की तस्वीरें हटा दी, लेकिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नहीं हटाया। रशियन स्पेस एजेंसी ने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था कि उसके देश का रॉकेट कई देशों के झंडों के बिना ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.